एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, अब हम सीख चुके हैं इवन ऑड, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो मैं लिंक दे रही हूँ, इसमें वो वीडियो देखें और समझें। आज हम सीखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मीन्स क्या होता है कि मान लो मैंने आपको दिया 93 और मैं आपसे पूछूं 93 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अब आप करोगे उसको डिवाइड करके देखोगे, कैसे किसी 3 से देती हूँ तो आप डिवाइड करके देखोगे। तो उससे अच्छा है हम एक शॉर्ट मेथड अपनाते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसके लिए हम देख सकते हैं कि हर डिजिट से कौन कौन सी डिजिट डिविजिबल हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले है डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल है तो हमें क्या देखना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर वो नंबर इवन है, उसकी वंस डिजिट इवन है, ये वंस ये टेंस, तो उसकी वंस डिजिट क्या है, इवन है। 0, 2, 4, 6, 8 ये कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। अगर ये वंस डिजिट पर आ रहे हैं तो वो डिजिट कितनी भी बड़ी हो, वो डिजिट 2 से डिविजिबल है। सो इसमें हम क्या देंगे, यस। रीजन जरूर लिखिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2 because its ones digit is even। ठीक है, yes it is divisible by 2 because its ones digit is even। क्यों है ये 2 से डिविजिबल, क्योंकि इसकी वंस डिजिट क्या है, इवन है। नेक्स्ट देखते हैं 3608। तो 3608 हमें कौन सी डिजिट देखनी है, वंस। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, हमें कौन सी डिजिट देखनी है, वंस। वंस क्या है, इवन है। सो इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज इवन। नेक्स्ट देखते हैं 165। लास्ट डिजिट क्या है, ऑड। 5 इवन नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ऑड होते हैं। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज ऑड। हाँ, तो नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 के लिए हमें क्या देखना है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स जो भी डिजिट दी गई है, अगर उसका सम मतलब उसका जो प्लस करके आंसर आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा 3 के टेबल में आता है, तो वो 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 8 + 1 इज इक्वल टू, ये हमने सम किया, 8 और 1 कितने हुए, 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है, यस। सो हम लिखेंगे यस इट इज divisible by 3 because, रीज़न ज़रूर दो बच्चों, because the sum of the digit of the number is divisible by 3। ओके, नेक्स्ट है हमारी डिजिट 2565। तो हम इसको भी प्लस कर लेंगे, 2 + 5 + 6 + 5। तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे, 2 + 5 7, 7 6 13, 13 5 18। तो टोटल हमारा क्या आया, 18। 18 3 से डिविजिबल है, मीन्स 3 के टेबल में आता है, यस। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। इसमें भी क्या आ जाएगा, यस दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है आपकी 3,70,314। ओके, अब इसको प्लस कर लेते हैं, 3 + 7 + +0 + 3 + 1 + 4। ओके, अब इसको 10 10 3 13 14 18। 18
इसका भी टोटल क्या आ रहा है 18। 18 3 के टेबल में आता है, यस, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर मैं दूँ आपको 44, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो क्या 8 3 के टेबल में आता है? नो, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में आने के लिए ये जो सम हमारा आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ये 3 के टेबल में आना चाहिए। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 के लिए इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डबल ज़ीरो, अगर लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आते हैं आपके और द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, या लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, तो वो 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। कैसे? कैसे यहाँ पर है 964, तो हमें सिर्फ 64 लेना है। 64 यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 2 4 4 6 24, सो नो रिमाइंडर। तो ये क्या है 64 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। क्या आंसर आ रहा है आपका 16, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4, यस। तो क्या समझा हमने? अगर 2 डिजिट्स जिन लास्ट 2 डिजिट्स 4 के लिए क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो डिजिट पूरी की पूरी 4 से डिविजिबल होगी, या लास्ट में डबल ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल 300, अगर लास्ट में डबल ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो वो सीधे सीधे 4 से डिविजिबल है। आपको कुछ भी ऐसे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिजिट है 3028, तो हम किसको देखेंगे? सिर्फ 28 को। लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है हमको, सिर्फ 28 को देखेंगे। तो 28 तो सिंपली हम देख सकते हैं कि 4 की टेबल में आता है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5। तो 5 के लिए क्या रूल्स हैं? एनी नंबर दैट एंड्स इन आइदर 0 और 5 इज़ डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर जिनके लास्ट में जिनकी वंस डिजिट 1 stands 100, जिनकी वंस डिजिट 0 या 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर जिनकी वंस डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 0 या 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 7070, तो ये डिविजिबल है, यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0। 735, सो वंस प्लेस पर यानी कि लास्ट डिजिट कौन है इसकी? 5। तो क्या हमारा था रूल? एनी नंबर दैट एंड्स इन ईदर 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारा यहाँ 5 आ रहा है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। मैंने आपसे कहा कितनी भी बड़ी डिजिट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है 2,83,590, इतनी भी बड़ी डिजिट हो, हमें क्या करना है? सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। तो हमारी लास्ट डिजिट क्या है? वंस डिजिट जो है हमारी, वो लास्ट डिजिट क्या है? 0। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल है जो डिजिट, उसके लास्ट में उसके एंड में क्या होगा? 0 या 5 होगा। देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 के लिए क्या है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। मीन्स कोई भी डिजिट जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही डिजिट 6 से डिविजिबल होगी। कौन सा? क्या रूल है इसका? जो डिजिट 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 132, 2 क्या है इसमें? इवन नंबर। ओके, तो 2 के रूल क्या होता है? 2 का रूल हमने क्या सीखा कि वंस डिजिट पर इवन नंबर होना चाहिए, तो ये है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और 3 का रूल क्या था? सम ऑफ द नंबर। तो हम इसका सम कर लेते हैं, 1 + 3 + 2 इज इक्वल टू 6। 6 आता है 3 के टेबल में, यस 6 आता है 3 के टेबल में। तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा? यस
it is divisible by 6 because it is divisible by 2 and 3 both. ओके, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 3140. तो पहले इसकी वंस डिजिट देखेंगे. 4 है. 4 क्या है? एक इवन नंबर है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. अब 3 के लिए क्या करना है? सम करना है. 3 + 1 + 1 + 4 कितने हुए? 3 1 4 5 9. 9 3 के टेबल में आता है. यस, 9 3 के टेबल में आता है. सो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. आगे की वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 to 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगी. बच्चों, जब आप डिविजिबिलिटी रूल्स, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट अच्छे से करोगे तो आपको आगे का भी सारा मैथ्स में समझ आएगा. मीन्स फैक्टर्स निकालने, मल्टीपल्स निकालने, एलसीएम, एचसीएफ, वो सब आपके लिए ईजी हो जाएंगे. तो इन्हें आप बहुत ध्यान से करिए. ओके, हैव अ नाइस डे. बाय.